जो पूरा व्यवहार लीगल है, तो मुझे मोदी मोदी करना पड़ेगा, बीजेपी में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो सभी ने पार्टी छोड़ी ना। अब ईडी की ये प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं जो कहता हूं ना, ईडी सीबीआई ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। अब प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, उससे पहले ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी प्रफुल्ल भाई को वापस दे दी। मुझे आनंद है। यही नियम, यही कानून अगर और लोगों को भी लगाते हैं और जिसके ऊपर इसी अन्याय तरीके से जब्ती की कार्रवाई की है, दबाव की कार्रवाई की है, उनको भी यही न्याय मिलना चाहिए ना। सिर्फ प्रफुल्ल भाई पटेल क्यों? प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है दुश्मनी, लेकिन सबको एक न्याय लगाइए ना। कानून एक है ना। मतदारसंघामध्ये तुम्हाला जवळपास 48,000 लीड मिळालेलं आहे, हे अपेक्षित होतं यश? कितना लीड मिळाला? मी खरं सांगू, मी जेव्हा इलेक्शन लढते ना तेव्हा मी लीड आणि असल्या गोष्टी किंवा कुठून काय असं करत नाही। माझं राजकारण हे लोकांची सेवा आणि चांगली पॉलिसी यासाठी आहे, चांगली धोरणं करण्यासाठी आहे, म्हणून मी तर लोकसभा लढते। काल दादा असं म्हणाले की सगळ्या परभावाला तुमचा उमेदवार निवडून येईल या दृष्टिकोनातनं काय काय विधानसभेला हाच लीड कायम राहील? नाही, आता विधानसभेची चर्चा आता सुरू व्हायला पाहिजे। ती आता वरिष्ठ लेवलला म्हणजे आदरणीय पवारसाहेब, सोनियाजी आणि उद्धवजी हे बसून सगळा फॉर्म्युला वगैरे ठरवतील तेव्हा पुढे। पण महाविकास आघाडी विधानसभेच्या कामाला लागलेली आहे। याचं कारण की आज राज्यामध्ये म्हणजे कालही मी दौंड आणि इंदापूरच्या भागात दौरा करत असताना सातत्याने शेतकरी मला सांगत होते की दूध शहरामध्ये 2 रुपयांनी वाढलेलं आहे, पण ग्रामीण भागात 2 रुपयांनी कमी झालेलं आहे। त्याच्यामुळे दुधाचा व्यवसाय हा परवडतच नाहीये आणि ही फार मोठी अडचण आणि आव्हान आज शेतकऱ्यांच्या समोर आहे। मी कालच सरकारला 8 दिवसापूर्वी पण म्हणजे रिझल्ट लागायच्या आधीही मी सरकारला विनंती केली होती, आजही विनंती कालही केलेली आहे की जर सरकारने दुधाचा भाव वाढवला नाही तर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावं लागेल। कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100 रुपए में किसान वहाँ बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहाँ मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेट लिया। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। तो किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद है। एनडीएच्या बैठकीला महाराष्ट्रातले महायुतीचे नवनिर्वाचित खासदार दिल्लीत पोहोचले आहेत, भाजपचे नेते सुद्धा पोहोचत आहेत आणि 9 तारखेची तयारी आता सुरू झाली आहे। करू द्या ना, नाकी 9 येतील सरकार चालवताना। ते 9 तारखेला शपथ घेतात का 8 तारखेला घेतात? हा, नाकी 9 येईल सरकार चालवताना। मुळात इंडिया